वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज बेसिकली क्या है जो हम इलेक्ट्रोथेरेपी में पेशेंट्स पे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या हो सकती है, इसमें हम सुपरफिशियल डर्मिस और एपिडर्मिस है वहाँ तक, मतलब कि ये डीप हीट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगर बताती जाऊँ तो इंफ्रारेड रेज की जो है ना, हमारे पास वेवलेंथ 750 से 400,000 नैनोमीटर तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4×10⁻⁻14 हर्ट्ज है। और ये लाइज बियॉन्ड द रेड बाउंड्री ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम से बियॉन्ड होती है। और हॉट बॉडी की तरह ये जो है ना, हॉट बॉडी कोई भी हॉट बॉडी है ना वो प्रोड्यूस कर सकती है इंफ्रारेड रेज को। लाइक सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, कूल वायर होगी, गैस वायर हो गया। सन बेसिकली हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है जिससे हमें इंफ्रारेड की प्रोडक्शन हो रही होती है और हमें मिल रही होती है। बट हमें आर्टिफिशियली भी हमने जनरेट की हुई है इंफ्रारेड जो कि प्रोड्यूस करते हैं हम लोग आर्टिफिशियली। उसके लिए कुछ जनरेटर्स होते हैं, उसमें प्रोडक्शन, उसमें हम लोग दो तरह के आर्टिफिशियल जनरेटर हमने बनाए हैं। एक लैमिनस जनरेटर है और एक नॉन लैमिनस जनरेटर है। लैमिनस जनरेटर वो है जो इमिट करता है इंफ्रारेड रेज को, विजिबल लाइट को, और साथ में अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब कि तीन रेज जो है ना इमिट हो रही होती हैं इस जनरेटर में से। बट जो नॉन लैमिनस जनरेटर है उसमें से जस्ट इंफ्रारेड रेज इमिट हो रही होती है, इसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं नॉन लैमिनस जनरेटर को, बिकॉज इसमें से इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस हो रही है। और रेडिएंट हीट का वर्ड भी आपने सुना होगा इसमें, इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस बाय लैमिनस जनरेटर। लैमिनस जनरेटर से 3 टाइप की जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइक विजिबल रेज हो रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हो रही है, इंफ्रारेड रेज, उसको हम रेडिएंट हीट कहते हैं। नेक्स्ट में नॉन लैमिनस जनरेटर की कैसे प्रोडक्शन होती है, उसका कैसे का ऑपरेटस है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल टाइप, हमारे पास ना कुछ इस तरह का लैंप होता है और इसमें एक कॉइल प्रेजेंट होती है। ये कॉइल है और इसमें यहाँ पे जो है ये सिलेंडर ने इसको क्या किया हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया हुआ है, जिसको सफायर के लिए यहाँ पे प्रोसिलिनियम भी कहते हैं। मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कॉइल राउंड ऑन द सिलेंडर ऑफ द सम इंसुलेटिंग मटीरियल सच एज द फायर क्ले या प्रोसिलेन एंड इलेक्ट्रिक मटीरियल करंट इज पास थ्रू द वायर। जब हम इस लैम्प को जब कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक के साथ तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा, इस वायर में भी प्रोड्यूस होगा, जाहिर सी बात है, जिसके नतीजे में क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी ना। वायर में करंट जाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी। द हीट पासिस आईवी रेज विच आर ट्रांसमिटेड टू द, ये जो कोयल में जो है हीट प्रोड्यूस होती है वो ट्रांसमिट होगी प्रोसिलिनियम के पास। और जब ये हीट होगा बाय द कंडक्शन के प्रोसेस बट द रेडिएशन जनरेटेड इन दिस वे आल्सो इंक्लूड सम, इसमें से हम कुछ विजिबल लाइट्स भी जो है ना निकलेंगी। बट अवॉइड करने के लिए इनविजिबल लाइट्स को, क्योंकि हमें सिर्फ इंफ्रारेड रेज चाहिए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, फायर प्ले में कॉमनली पेंट किया हुआ है, सो रेज जो एक्स्ट्रा रेज आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि ब्लैक जो पेपर हम पेंट करेंगे उसका काम क्या होता है, जो भी रेस वगैरह होती हैं वो उसके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक में ये एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लैमिनस जनरेटर। लैमिनस जनरेटर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें से अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड तीन रेस लिमिट होती हैं। ये जनरेटर कैसे डिज़ाइन होता है, आईवी प्रोड्यूस हम करते हैं इनकैंडिसेंट लैम्प होता है जिसको इन लैमिनस जनरेटर में ये जो लैम्प होता है ना, इसकी वायर जो है ना एक फिलामेंट टंगस्टन से मिलके बनी होती है। और इस वायर जो फिलामेंट है उसको कवर किया होता है, किसमें इनक्लोज होता है, ग्लास बल्ब में होता है, डेट में एवैक्यूलेटेड और फिल्ड विद द एन अर्गन गैस होती है जिसका लो प्रेशर होता है। देन वो हम लोग उस पर प्रोसेस करते हैं, करंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होती है, इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होती हैं।